Body is not about the body. Body is also about the vibration which is going from here to the body. हम बहुत मेहनत करते हैं अपने शरीर को फिट रखने के लिए, लेकिन सारा दिन में जो हम नेगेटिव सोचते हैं या दूसरों के बारे में सोचते हैं या दूसरों के बारे में बोलते हैं, वो सबसे पहले हमारा शरीर सुनता है। तो अपने हेल्थ के लिए गॉसिप करना बंद कर दें। डोंट टॉक अबाउट अदर पीपल, क्योंकि सबसे पहली चीज वो हमारे शरीर के हर सेल पे वो एनर्जी पहुंच रही होती है, कितना नुकसान करती है। अगर आप एक दिन चेक करें कि आपकी कॉन्वर्सेशंस की क्वालिटी क्या है। आप किसी से मिले, आप 15 मिनट बात की, या आपने किसी को फोन किया, 15 मिनट बात की, आप रखिए फोन एंड जस्ट आस्क योरसेल्फ, दिस कॉन्वर्सेशन, डिड इट एलिवेट मी or did it bring me down? And next time I'm going to be careful. हर कॉन्वर्सेशन, हर इंटरैक्शन, इसने मेरी एनर्जी को ऊपर लेकर गई या ये कॉन्वर्सेशन मेरी एनर्जी को नीचे लेकर आई। पार्टीज पे जाते हैं, हम कहते हैं पार्टीज पे हमें जाना होता है। हर पार्टी के बाद चेक करें कि आपकी एनर्जी ऊपर गई या आपकी एनर्जी नीचे आई, नहीं तो वो पार्टी ही आपकी एनर्जी का सबसे बड़ा डिप्लीटर बन जाएगी। इफ वहां जो आप खा रहे हैं वो नीचे ला रहा है आपको, जो आप पी रहे हैं वो नीचे ला रहा है आपको, जहां वो संग है वो नीचे ला रहा है आपको, और जो आप बातें कर रहे हैं अगर वो नीचे ला रहा है, तो फिर हमारा जाना रिस्की था। हमें लगता है हम डी स्ट्रेस होने के लिए पार्टीज पे जाते हैं, हम हैप्पीनेस के लिए जाते हैं, लेकिन अगर उसकी वाइब्रेशन हमें नीचे लेकर आई तो वही चीज हमारे लिए डिप्लीटर बन जाएगी। अपनी लाइफ की डिप्लीटर्स ढूंढ के रखनी है। मेडिटेशन के लिए सेंटर पर जाना हो, टाइम नहीं है। पार्टी पे जाना हो, टाइम है। तो हम चूज कर रहे हैं कि जहां मेरी वाइब्रेशन बढ़ सकती है, आई एम टेलिंग माई सेल्फ आई डोंट हैव टाइम, और जहां मेरी वाइब्रेशन घट रही है, आई से जाना ही पड़ेगा, उन्होंने बुलाया है, मैं नहीं जाऊंगा तो कल वो नहीं आएंगे। वट एवर रीजन वी गिव टू आवर सेल्फ, सो वी हैव टू टेक केयर कि wherever I go, whatever I do, whatever I speak, it has to energize me. नेगेटिव कॉन्वर्सेशंस का हिस्सा भी नहीं बनना चाहिए। जैसे हम लोग डाइट प्रेफरेंस नहीं करते, हम कहते ये हम नहीं खाएंगे, तो इसी तरह ये हम नहीं सुनेंगे। वो लोग कोई और बात करते हैं, कोई और बात करते हैं, क्यों सुनना? हम कहते एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया, हो नहीं सकता, क्योंकि जो एक कान से सुना वो यहां जाके यहां से निकलेगा, यहां तो छपेगा ही छपेगा। ये सारी चीजों की वजह से हमें पता नहीं चल रहा है कि हम क्यों, why are we not the highest version? We don't have to become the highest version. Highest version is normal. लोअर जो हम हो रहे हैं उसको बंद करना है। तो इसलिए सबसे पहली चीज, एवरी डे में कम से कम 30 minutes to 60 minutes, ideally at least 30 minutes रखना है अपनी वाइब्रेशन को ऊपर उठाने के लिए। इस मीन्स दिन के शुरुआत में मेडिटेशन अब ऑप्शन नहीं होना चाहिए। इट इज नॉट टू बी एन ऑप्शन एनी मोर, इट इज टू बी मैंडेटरी। मतलब मुझे सुबह अपने आप को उठाना ही है ऊपर, नहीं तो मेरा कवच स्ट्रांग नहीं बनेगा। और अगर नहीं स्ट्रांग बना तो मेरे ऊपर, आप सिर्फ 1 घंटा फ्लाइट में बैठ जाओ, आपके ऊपर 300 लोगों का वाइब्रेशन 1 घंटे के लिए पड़ा है। आप एक ट्रेन में बैठ जाओ, एवरी प्लेस इज पीपल पीपल पीपल, एंड पीपल 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 मीन्स वाइब्रेशन। तो अपने इम्यूनिटी सिस्टम को तो स्ट्रांग करना पड़ेगा ना, सारा दिन लोगों के बीच रहने के लिए। फिर कुछ लोग बोलते हैं मुझे शहर से दूर जाके रहना है ना, हमें दूर जाके नहीं रहना, हमने सबके बीच रहना है। लेकिन अपने इम्यूनिटी सिस्टम को क्या करना है? ऊपर उठाना है, ताकि जब आपका वाइब्रेशन ऊपर जाता है तो लोअर वाइब्रेशन नहीं आते, लेकिन आपके हायर वाइब्रेशन क्या हो जाएंगे? आपके हायर वाइब्रेशन, बिकॉज एनर्जी विल ऑलवेज फ्लो फ्रॉम द हायर टू द लोअर, नॉट फ्रॉम लोअर टू हायर। तो एनर्जी 10 की आपके ऊपर ऐसे नहीं जाएगी अगर आप 90 पे हो या 100 पे हो, आपकी एनर्जी उन पर जाएगी। आपके घर की एनर्जी ऐसी बन जाए कि लोगों का मन शांत हो जाए आपके घर आकर। बन सकता है या नहीं बन सकता?
So now it's no more about big homes, prettier homes. It's about high energy homes. और उस घर में सबसे पहले उस घर में रहने वाले एनर्जाइज होंगे हर रोज। और फिर जैसे कोई आएगा ना, उसका ध्यान आपके फर्नीचर पे, पेंटिंग पे, इस पे नहीं जाएगा। बातें कहेगा, भाई आपके घर आके बड़ी सुकून सी लग रही है। दैट इज सक्सेस। अगर किसी ने आकर कहा आपके घर आकर मुझे सुकून महसूस होता है, दैट इज सक्सेस। दैट इज सक्सेस। सक्सेस इज नॉट ओनली व्हाट वी बाय, सक्सेस इज हु वी आर। लेकिन उसके लिए घर में क्या होना चाहिए? फिर घर में एनर्जी कैसी होनी चाहिए? तो इसलिए सबसे पहली चीज, दिन की शुरुआत में आधा घंटा कम से कम मेडिटेशन को अब ऑप्शनल नहीं रखना। ये मत सोचना मैं तो ठीक ठाक हूं, मुझे करने की जरूरत नहीं है। सब जिनको कुछ कुछ थोड़ा अभी हुआ है, वो एक दिन पहले तक ठीक ठाक ही थे। सडनली अफेक्ट होती है वो एनर्जी। And plus, we're not doing this only for ourselves. Don't we want to radiate good energy to everybody else? हमें कोई दिखता है जिसके पास खाना नहीं है, हमें बुरा लगता है, हम उसको खाना दे देते हैं। हमें दिखता है किसी के पास ये नहीं है, हम रुक के उसको हमें ये नहीं दिखता कि लोगों के पास सुख शांति नहीं है। हमारा मन नहीं करता कि हम इतनी सुख शांति क्रिएट करें कि हम दूसरों को भी दे सकें। थोड़े दिन पहले हम जो मुरली स्टडी करते हैं रोज सेंटर पे, तो उसमें परमात्मा ने कहा बहुत जल्दी ऐसा दिन आने वाला है जो लाखों लोग खड़े होंगे और वो कहेंगे बस मुझे 1 मिनट शांति का एक्सपीरियंस होना चाहिए, बिकॉज इट विल रीच टू घोर कलयुग मीन्स दैट। एंड परमात्मा ने कहा आपके पास आपके कर्मों से इतना शांति और सुख का स्टॉक होना चाहिए कि आपसे मिलकर उनको 1 मिनट में शांति और सुख मिल जाए। होना चाहिए ऐसी सेवा या नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? ऑल द मनी पुट टुगेदर हमें शांति नहीं दे सकती है। तो उस पे मेहनत की, वो आ रहा है, अब इस पे भी मेहनत करेंगे, ये भी आ जाएगा। लेट्स नॉट डिप्लीट आवर पावर। कर सकते हैं 30 मिनट्स रखें मेडिटेशन के लिए रोज।